कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान ट्रस्ट कमेटी, तहसील सटाड़ा, जिला नासिक, महाराष्ट्र। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, महान तपस्वी तथा जैसा नाम वैसा काम को चरितार्थ करने वाले अर्थात हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले अंतर्मना कठोर तपस्वी 108 मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज, सौम्य मूर्ति 108 मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज एवं एलक्षश्री 105 पर्व सागर जी महाराज का महाराष्ट्र स्थित नासिक के श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान पर 24 फरवरी को भव्य शुभ आगमन हुआ। त्रय महाराज जी के आशीष के झरने में डुबकी लगाने की अभिलाषा लिए अनेक श्रद्धालु मुख्य स्थल पर पहुंचे। तो आइए दर्शकों, आपको भी अवलोकन करवाते हैं ऐसे पावन कार्यक्रम की मनोहारी झलकियों का। महाराष्ट्र की नगरी नासिक स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान में 20 फरवरी को अंतर्मना कठोर तपस्वी 108 मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज, सौम्य मूर्ति मुनिश्री 108 पीयूष सागर जी महाराज एवं एलक्षश्री 105 पर्व सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ और साथ ही त्रय गुरुदेव के सानिध्य में नूतन धर्मशाला का नामकरण समारोह भी हुआ। असंख्य भक्तों ने कार्यक्रम में सहभागिता कर अमूल्य प्रवचनों को सुनकर लाभ प्राप्त किया। सर्वप्रथम नगर में त्रय महाराज जी ने मंगल प्रवेश किया। इस शुभ अवसर पर श्राविकाओं ने घट यात्रा निकाली। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए श्रद्धालु गुरुवर के आगमन की खुशी में अत्यंत ही मग्न थे। समस्त नगर में धर्म प्रभावना करने के पश्चात महाराज सत्संग ने मंदिर जी में प्रवेश किया। कार्यक्रम की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी ने तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया। शास्त्रों में पंचामृत की खास महिमा बताई गई है और इसे अमृत समान बताया गया है। पंचामृत में मिले हुए 5 तत्व आत्म उन्नति के प्रतीक होते हैं। जलाभिषेक के पश्चात भगवान पार्श्वनाथ का पंचामृत अभिषेक हुआ। मनुष्य की इच्छाओं का भी कभी अंत नहीं होता। प्रत्येक दिन जीव की लालसाएं बढ़ती जाती हैं। अंतर्मना कठोर तपस्वी प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से जीवन के इस महत्वपूर्ण सार को अत्यंत ही अद्भुत रूप से समझाया। इच्छाएं शांति नहीं होती, जीवन है एक उफनती नदी। इच्छाएं शांति नहीं होती,
आचार विचार को समझी बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग्य जिनको लोए मिला। निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निज रूप के दर्शन कर लेना। संसार में सारी को चुन करके संशय में क्या मत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रखे गुरु चरना, दुस्तर भव सागर है तिरना। संसार में सारी को चुन करके, संसार में सार को चुन करके श्रद्धा भक्ति रख गुरु चरना। जब भी संसार से तिरोगे, इन तीन के प्रति जितनी गहरी आस्था होगी उतना ही तुम्हारा कम संसार होगा। गुरुवाणी रसपान करने के बाद विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए भगवान की शांति धारा की गई। श्री मनोज चौधरी, अजय कुमार जी धुरियान, बिट्टू भाई, कल्याणमल जी गंगवाल, डॉक्टर कल्याणमल जी गंगवाल जी, अमित जी पहाड़िया, नितिन भाई मैसूर, श्री सतीश भाई शेट्टी, श्री कैलाश जी चांदीवाल, सचिन चांदीवाल, प्रीति चांदीवाल, श्री मिथुन भाई पैठन, सुमीर कुमार जी काला, श्रीमती स्वर्णा काला, मनोज भाई प्रतिभा हैदराबाद, सचिन भाई, सतीश भाई, जयचंद जी, श्री कैलाश चंद जी, सुदेश, अजय, संजय, सुरेंद्र, संपूर्ण शेट्टी परिवार मम संपति श्रीमान मुकेश जी, हरिता, देवेश, चंडी निवासी परिवार उपस्थित भक्तगण से, गुरुभक्त परिवार से, संपूर्ण परिवार से रक्ष रक्ष साधर्मी बंधुओं के अमूल्य योगदान से दर्शनार्थियों एवं अन्य पर्यटकों की सुविधा हेतु देवस्थान पर एक धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह महाराज जी के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एक महानुभाव ने सुंदर पंक्तियों के माध्यम से सभागार में भक्ति की बयार बहा दी। अरिहंत संत किया कर्म अंत, बने मुक्ति कंत अब गए अनंत। अरिहंत शरण चल, सिद्धों की चरण चल। अरिहंत शरण चल, सिद्धों की शरण चल। अरकत राम रमैया को, अरकत राम रमैया। अरहत राम रमैया को, अरकत राम रमैया। माननीय अतिथियों ने दीप प्रज्वलन की मंगल क्रिया कर ज्ञान रूपी लौ जलाई और गुरुवर के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात सभी भक्तों ने प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित किए और अपने जीवन को मंगलमय बनाने की कामना की। अंतर्मनामनी 180 प्रसन्न सागर जी गुरुदेव चरणों को 100 मूर्ति 180
सागर जी गुरुदेव चरणों को चंदनम निर्पामति स्वाहा। अज्ञान का अंधेरा पर्दा मेरे हटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। ओम रहा अंतर्मनमनी 180 प्रसन्न सागर जी गुरुदेव चरणों को, सौमूर्ति 180 पीयूष सागर जी गुरुदेव चरणों को अच्युताम निर्पामति स्वाहा। सदा सदनों से दूत लाए हाथ, धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। अंतर्मनमनी 180 प्रसन्न सागर जी गुरुदेव चरणों को, सौमूर्ति 180 पीयूष सागर जी गुरुदेव चरणों को पुष्पम निर्पामति स्वाहा। समस्त विधि विधानों को संपन्न करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लेते हुए मुनिवर सत्संग को शास्त्र भेंट किए और मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मांगी तुंगी में निर्मित नवीन धर्मशाला की रूपरेखा समझाते हुए एवं कार्यक्रम की गतिविधियों से अवगत कराते हुए महानुभावों ने अपने विचारों को सभी श्रद्धालुओं के समक्ष रखा। मांगी तुंगी में आज जिस धर्मशाला के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस धर्मशाला के लिए नांदगांव निवासी सुनील जी कासलीवाल व परिवार, इन्होंने नामकरण के लिए बहुत बड़ा आर्थिक सहाय इस तीर्थ क्षेत्र को करते हुए यहाँ पर इस धर्मशाला की शिलान्यास करते समय हमें प्रेरणा दी थी और उन्होंने आज अपना ये वादा निभाया। मित्रों, आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमको ये गुरुदेव जो है वो ऐसे व्यक्तिमत्व मिले हैं कि जो हमारे ढलान की ओर जाने वाले मन को एक इलेक्ट्रिक मोटर की तरह चार्ज कर कर उस पर ऊपर की तरह ले जाते हैं, सन्मार्ग की तरह ले जाते हैं और हमारा अगला जीवन व्यवस्थित हो, ऐसी वो कामना हमेशा करते हैं। पद्म प्रभु जी में 186 डेज के उपवास किए, जिसमें 33 सिर्फ आहार हुए, उसमें भी चर्या 2 बार मिली नहीं, तो क्रम जो है बढ़ गया। और आपको सुनकर शायद लोगों को आश्चर्य होगा कि 2 रोज में उपवास के रहते हुए भी गुरुदेव ने 72 किलोमीटर की 72 किलोमीटर की पद विहार की यात्रा की है। माँ का कर्ज इस धरती पर आज तक कोई भी नहीं उतार सका है। इस माँ के प्रति अपनी संवेदना उजागर करने का मैं एक मौका ढूंढ रहा था, उसे कुछ यादगार बनाने की मैं सोच रहा था। कई दिन मैं इसकी प्रतीक्षा में भी था। यह उस माता का पुण्य कर्म का उदय है जो यह मौका हमारे जीवन में अपने आप चलते हुए आया है। यहाँ के सूरजमल जी साहब को और स्वर्गीय माणिकचंद जी पाटनी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे पीछे पड़े थे कि भाई एक कमरे के निर्माण के लिए आप सहयोग दीजिए। ऐसे महातपस्वी भारत गौरव अंतर्मना डॉक्टर प्रसन्न सागर जी मुनिराज का इस भूमि पर आगमन हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है और उनके साथ में सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज के भी सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं मुंबई या महुआ से लगभग गुरुदेव के सभी प्रवचन सुनते आया हूँ और पहली बार कुछ नया सीख मुझे समाज के बारे में मिली है। आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक अभियान चलाया है, प्रधानमंत्री साहब ने स्वच्छ भारत अभियान, और हमारे गुरुदेव ने जब ये अभी हमारे जज साहब और पूर्वी के वक्ताओं ने बताया
कि हमारे मन की साफ की एक अभियान पूरे भारत में यदि कोई चला रहा है तो हमारे मुनि सागर प्रसन्न सागर जी महाराज है। एक बार जोरदार उनके लिए आप जीवन रूपी कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए एवं सांसारिक रिश्तों में ठोकर मिलने के बाद जब मनुष्य अपने जीवन से हताश हो जाता है तो वह सिर्फ ईश्वर को ही खोजता है। ऐसी ही कुछ ज्ञान की बातों को मुनिश्री 108 पीयूष सागर जी महाराज ने उचित उदाहरण देकर अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया। डॉक्टर कल्याण जी कह रहे नहीं, जब कोई नहीं दिखाई देता तब परमात्मा दिखाई देता है। याद ध्यान रखें। और परमात्मा वही बन सकता है जिसने जगत के कल्याण की भावना को भाया हो। जगत की कल्याण की भावना, एक बात आपसे पूछ लूं, भवन बनाना आसान है कि भावना भाना आसान है? भावना भाना आसान है। अभी आपने कहा भवन बनाना बहुत कठिन काम है, लेकिन वास्तव में देखा जाए भगवान बनने के लिए पूरे जगत के हर जीव मात्र के कल्याण की भावना जब उन्होंने पूर्व भाव में भाई होगी तो उसको भाने के बाद वो प्राणक स्वर्ग में पहुंच गए और फिर वहां से आकर के सीधे इस धरा पे जन्म लेकर के और उन्होंने तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया। और ये अपने को बहुत आसान लगता है, लेकिन भावना कैसे? जो आपके पास में है क्या आप दूसरे को दे सकते हैं? आपके पास सुंदर मर्सिडीज गाड़ी हो, आप चाहते हैं आपके पड़ोसी के पास आ जाए? आपका अपना जीवन व्यवस्थित है, आप चाहते हैं आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनका जीवन आपकी तरह हो जाए? अपने समान जीवन बना सकते हैं क्या? कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप चाहते जितने प्रसन्नचित्त आप रहते हैं आपका पड़ोसी भी उतना खुश रहे। गुरुजी अक्सर कहते हैं दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो और दुख होता है। तो भावना भाना आसान है कि कठिन? जीवन कल्याण के वचनों को सुनकर अब समय था कार्यक्रम में उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं के स्वागत अभिनंदन का, जिनके पूर्ण सहयोग से इस मांगलिक कार्यक्रम को सकुशल संपन्न किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का। दर्शकों, आप देख रहे थे महाराष्ट्र के नासिक स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान पर 24 फरवरी को हुए अंतर्मना कठोर तपस्वी 108 मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज, सौम्य मूर्ति 108 मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज एवं एलकश्री 105 पर्व सागर जी महाराज के शुभ आगमन की मंगलकारी झलकियां। गुरुवर के सानिध्य में नव निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन भी किया गया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम को विराम देने के साथ साथ मुझे भी दीजिए आज्ञा। एक बार फिर उपस्थित होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान ट्रस्ट कमेटी, तहसील सटाड़ा, जिला नासिक, महाराष्ट्र।